अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोकोनट मैकरोन्स की रेसिपी। इनको खोपरे वाले बिस्किट भी कह सकते हैं और बेकरी से बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट में मिलते हैं और यकीन माने बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्टी बन के तैयार होंगे। और इसके अलावा सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये मैकरोन्स बनेंगे, तो रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे स्किप ना हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारे हैं कोकोनट मैकरोन्स के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें लेंगे 3 अंडों की सफेदी, इसमें जर्दी नहीं जाएगी। एग योक का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एग व्हाइट है। और इसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप पे, पिसा हुआ खोपरा, पिसी हुई चीनी लेंगे 1 कप। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं मैकरोन्स के। और जो इसमें हम कलर का यूज करेंगे वो है एक रेड कलर और ग्रीन कलर, तो ये दोनों कलर के मैकरोन्स बनेंगे। तो ये सारे बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। तो अब यहाँ मैकरोन्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में डाल देंगे 3 अंडों की सफेदी और इसके साथ ही 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करें कि ये आपस में बिल्कुल सेम हो जाए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देखें चीनी और एग व्हाइट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर मिक्स होके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे से तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसको पकाएंगे, लेकिन पकाने से पहले अगर आप एक कलर के मैकरोन्स बनाएं तो इसी वक्त इसमें एक कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 तरह के मैकरोन्स बनाऊंगी तो इसलिए अभी कलर का यूज नहीं करूंगी। इसमें पहले इस मिक्सचर को पकाएंगे, उसके बाद कलर डालेंगे। तो मिक्सचर को पकाने के लिए यहाँ पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन लेना है और फ्लेम को ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पर इस मिक्सचर को पकाएंगे। 5 से 6 मिनट इसको पकने में लगेंगे। इतना पकाएंगे कि ये जो मिक्सचर आपको लिक्विड नजर आ रहा है ये बिल्कुल थिक हो जाए, गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। उतनी देर इसको पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो ये आप देखें कितना थिक हो गया ये मिक्सचर। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मजीद ये और ज्यादा थिक होगा, तो इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस मिक्सचर को 2 अलग अलग बोल में इक्वल क्वांटिटी में निकाल लिया है। अब इसमें से एक बोल में डालेंगे ग्रीन फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप। ज्यादा अपने कलर का यूज नहीं करना, बहुत ही हल्का ग्रीन लाइट सा कलर इसका रखना है। कलर डाल के अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखें कितना अच्छा लाइट सा कलर आया है। बिल्कुल इसी तरह हल्का ही कलर रखना है क्योंकि मैकरोन्स तेज कलर में नहीं होते। अब जो दूसरा बोल है उसमें भी डाल देंगे हम रेड फूड कलर। ये भी 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालने हैं, बहुत ही कम आपने कलर का यूज करना है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखें ये कितना अच्छा पिंक कलर आया है। बिल्कुल इसी तरह लाइट से कलर रखने हैं, ज्यादा आपने इनको डार्क नहीं करना। तो ये दोनों कलर के जो मिक्सचर है मिक्स हो गए हैं। और अब अगर आपके पास पैपिंग बैग हो तो सही है, नहीं हो तो मेरी तरह यहाँ नॉर्मल शॉपर ने इसको रखेंगे गिलास में और फिर इसी शॉपर में हमने जो ग्रीन मिक्सचर है उसको ट्रांसफर कर लेना है। यहाँ शॉपर में मिक्सचर को डाल के राउंड घुमाते हुए प्रेस करते हुए टाइट करके बंद कर लेना है और जो नीचे की पिन है इसी को काट के इन मैकरोन्स को शेप देंगे। और फिर यहाँ दूसरा शॉपर लिए है और इसमें डाल देंगे पिंक मिक्सचर को। तो ये दोनों मिक्सचर तैयार हो गए हैं, पैपिंग बैग में इनको ट्रांसफर कर लिया है। अब मैकरोन्स को बेक करेंगे, उसके लिए ट्रे यहाँ तैयार कर लेनी है। इसमें फॉइल या बटर पेपर को आपने रख लेना है, ग्रीस नहीं करना, सिर्फ रखना है। तो मैं फॉइल का यूज कर रही हूँ। इसमें जो मिक्सचर तैयार किया था उसको हमने इस तरीके से डालते जाना है। कोई इसको आपने शेप नहीं देनी, ये नॉर्मली इसी शेप में होते हैं। और साइज में भी ज्यादा इनको बड़ा नहीं करेंगे, दरमियानी साइज रखनी है क्योंकि जब ये बेक होंगे तो बेक होने के बाद मजीद ये वॉल्यूम में डबल हो जाएंगे। और ये कोकोनट मैकरोन्स का मिक्सचर इतना थिक है कि इसको आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ हमने सारे मैकरोन्स को ट्रे में रख लिया है। अब इनको बेक करेंगे।
बेक करने के लिए ओवन को 10 से 15 मिनट पहले गर्म कर लिया और इसमें मैकरोन्स की ट्रे को रखेंगे और इनको बेक करेंगे 30 मिनट के लिए। 20 मिनट ये बेक होंगे। तो ये देखें जी, कोकोनट मैकरोन्स बेक होके रेडी हैं और यही इसका परफेक्ट कलर है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, गोल्डन लाइट से कलर में इनको बेक करना है। अब इन मैकरोन्स को ओवन से निकाल कर काउंटर के ऊपर रखेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद मजीद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और आप इनका लुक देख सकते हैं, रियल लुक है जैसे कि बेकरी से मैकरोन्स मिलते हैं, बिल्कुल वही लुक के साथ ये बने हैं। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आए और बेक होने के बाद ये मैकरोन्स साइज में भी बड़े हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोकोनट मैकरोन्स बिस्किट बेकरी स्टाइल तैयार हो गए हैं। यकीन माने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले। इनका लुक देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वाकई में ये रियल तरीके से बने हैं। इंशाल्लाह ये कोकोनट मैकरोन्स की रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और इन मैकरोन्स को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप 2 से 3 वीक आराम से यूज कर सकते हैं। फैमिलीज के लिए बनाएं और बच्चों को भी ये मैकरोन्स बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और इन मैकरोन्स को विदाउट ओवन भी आप बेक कर सकते हैं पतीले में। अगर आपको पतीले में बेक करने का तरीका नहीं आता तो मेरे चैनल फातिमास किचन में कुछ वीडियो हैं, वो सर्च करें और पतीले में बेक करने का तरीका सीखें और बनाएं। कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।